हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है गैसों के समान गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अगर अभी तक आपने हमारा जो केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था एसिड, बेस और सॉल्ट, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि एसएससी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे आते हैं वो मैंने करवा दिए थे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज पहले जानेंगे गैसों के समान गुण की जो हल्की सी बेसिक नॉलेज जानते हैं, और फिर चलते हैं पी/क्यू क्वेश्चन की तरफ। तो पहले जानते हैं वायल का नियम। वायल का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा आप देख रहे होंगे P इक्वल टू कितना लिखा है, 1/B। इसमें क्या है, जो B है वो आपका आयतन है और P क्या है, प्रेशर है। चलते हैं आगे आगे जान लेते हैं अब चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, इसमें क्या है, स्थिर दाब है, किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। क्या होता है? आयतन जो है उसके ताप के समानुपाती होता है। तो V यहाँ पर हो जाएगा आपका आयतन और T क्या हो जाएगा, आपका ताप हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं अब संयुक्त गैस नियम, कंबाइंड गैस रूल। जो वायल और चार्ल्स का नियम है वो क्या है, उन दोनों को क्या करते हैं, अगर संयुक्त करते हैं तो क्या है, एक समीकरण मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अवस्था समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्था समीकरण कहते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे PV बराबर nRT, और जहाँ पर P जो है वो क्या होता है, आपका प्रेशर होता है, और V जो है आपका क्या होता है, आयतन होता है, और N है जो आपका क्या होता है, मोलों की संख्या होती है, और R क्या है आपका गैस स्थिरांक, मतलब कि गैस कांस्टेंट होता है, और T क्या होता है, ताप होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार समान ताप या दाब, क्या समान ताप व दाब पर सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जितने भी गैस होती है उनके आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। और समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और जो 22.4 लीटर होता है उसमें अणु कितने होते हैं, तो इसमें अणु होते हैं आपके 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। कितने होते हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी गैस का आयतन क्या हो, शून्य हो। क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाता है, परम ताप कहलाता है। इसका मान कितना होता है, 273 सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री केल्विन होता है। किसी वस्तु का तापमान परम ताप से कम नहीं हो सकता। क्या है, किसी वस्तु का तापमान जो है कभी भी परम ताप से कम नहीं हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। जो डाल्टन थे उनके आंशिक दाब का नियम क्या था, 2 या 2 से अधिक परंतु क्या आपस में क्रिया ना करने वाली गैसें हों, तो जो 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। जैसा आप देख रहे होंगे P इक्वल टू क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ पर भी देख रहे होंगे आप एग्जाम्पल में, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, दोनों ही अलग हैं, जो कि क्रिया नहीं होनी चाहिए। इन सबका क्या होगा, दाब जो होता है समान रहता है। कितना होता है, योग जो होता है दोनों का बराबर होता है। इसका योग और इसका दोनों का योग जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दाब समान आएगा। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं ग्राहम का विसरण नियम क्या होता है। ग्राहम का विसरण नियम क्या है, नियत ताप एवं दाब, क्या नियत ताप और दाब पर गैसों के विसरण का आपेक्षिक वेग, क्या गैसों के विसरण का आपेक्षिक वेग उनके घनत्वों अथवा अणुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो उनके आपेक्षिक वेग हैं वो क्या है, दोनों के अणुभारों के व्युत्क्रमानुपाती हैं। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं जो अभी तक हमारे एसएससी और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब
उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम किसका है? यह हो जाएगा आपका बायल का नियम। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। निश्चित ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, तो उसका दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निश्चित दाब पर गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह नियम था चार्ल्स का। किसका था? चार्ल्स का यह नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। और यह नियम किसने दिया पूछा गया? तो यह नियम था अवोगाद्रो का। किसका था? अवोगाद्रो का था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? यह आपका तिहाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न पे जाने से पहले जान लीजिए, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर उससे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए डिफरेंट क्लासेस, वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा और जितनी भी PDF होंगी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आयतन होगा? तो NTP पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आयतन हो जाएगा? ये आपका होगा 22.4 लीटर। कितना होगा? 22.4 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया है, ये किसने किया? ग्राहम ने किया। किसने किया? ग्राहम ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, एक गैस विसरण की दर होती है तो ये कितनी होती है? अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कितनी होती है? क्या होती है? अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है आपका, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यह नियम है, यह नियम किसका है? ग्राहम का है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो वायु से हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? जो अमोनिया है वो क्या है? वायु से हल्की गैस है। आगे चलते हैं, आगे अगर अभी तक आपको हमारे चैनल का टाइम टेबल नहीं पता है तो जान लीजिए, जो फिजिक्स है वो आपको मंडे और ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है शाम को 8 बजे, और जो बायोलॉजी है वो आपको वेडनेसडे और थर्सडे को पढ़ाई जाती है शाम को 8 बजे, और केमिस्ट्री आपको फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ाई जाती है। और जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।